हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हाँ स्टूडेंट्स, एमपी पीएटी की काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको काउंसलिंग की डेट देखना है तो स्टूडेंट्स आप लोग राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और बीटेक के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स डेट निकल कर आ चुकी है। यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 27 दिसंबर से। जो काउंसलिंग की लास्ट डेट है स्टूडेंट्स वो है आप लोगों की 8 जनवरी 2023 तक आप यहां पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले क्या करवाना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा क्रिप्स की वेबसाइट पर जाकर। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पर जो है वो क्रिप्स की वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूं। अभी स्टूडेंट्स यहां पर देखिए अभी शो नहीं हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही आप यहां पर राजमाता विजयराजे सिंधिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पीएटी 2022 एडवर्टाइजमेंट एंड काउंसलिंग स्टेप आपको मिल जाएगी। तो यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको क्रिप्स पर। स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर जाकर ये न्यू यूजर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन इस पर जाकर करवाना होगा। और यदि आपने इससे पहले पिछले साल भी यदि काउंसलिंग करवाए थे तो आपको यूजर नेम और अपना पासवर्ड डाल के ऑन कर लेना है इसको। जैसे आप चालू करेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम को चयन करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज को आपको प्रायोरिटी देना है, कौन से कॉलेज को आपको फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो आप सभी कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। सभी कॉलेज को आपको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को काउंसलिंग की फीस लगेगी, वो काउंसलिंग की आपको नॉमिनल फीस देना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, उसको लॉक कर देना। लॉक कर देंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉलेज मिल जाएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, निर्धारित केंद्रों पर आपको दस्तावेज सत्यापन करने जाना पड़ेगा। अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, आपकी सारी प्रोसेस हो गई, कॉलेज का सिलेक्शन कर लिया है। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स कोई भी कॉलेज में जाना होगा, भले ही आपने पहले में इंदौर लिया है या ग्वालियर लिया है या जबलपुर लिया है या सागर लिया, कोई भी कॉलेज लिया है, तो आपके नजदीक में जो भी कोई कॉलेज होंगे वहां पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना पड़ेगा। कॉलेज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलता है। पहला काम होगा आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने का और कॉलेज को सिलेक्ट करने का। इसके बाद में आप लोगों को स्टूडेंट्स ये काम करना कब तक, 27 से लेकर 8 के बीच में। अब 27 के बाद में, जैसे 27 को आपने करवा लिया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में आप 28 से लेकर 9 तारीख तक, इस तारीख के बीच में, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन और ये डेट जो है वो सेम डेट है। आपको किसी भी कॉलेज में जाना पड़ेगा। जैसे मान चलो आप लोग छिंदवाड़ा के रहने वाले हो तो आप छिंदवाड़ा में क्या करवा सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो कोई भी कॉलेज में आप जाके करवा सकते हो एग्रीकल्चर के। ऐसा नहीं कि जो कॉलेज आपको चाहिए उसी में जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 28 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आपको अपने दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। जैसे ही दस्तावेजों का सत्यापन आप करवाएंगे स्टूडेंट्स तो वो लोग वहां से लॉक कर देते कि हाँ भैया इसके सभी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सही है इस बच्चे को। तो उसे फिर क्या हो जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा स्टूडेंट्स तो आपको काउंसलिंग की शुल्क देना होगा, आंशिक शुल्क, मतलब ऑनलाइन ही आपको एक नॉमिनल फीस 5,000 रुपए जमा करना पड़ता है कॉलेज की। कॉलेज की यदि टोटल फीस 12,000 है तो आपको 5,000 के आसपास में ऑनलाइन पे करना पड़ता है। फिर बाद में बची फीस आप कॉलेज जाकर दे सकते हैं। तो वो काम आप फिर 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में करेंगे। कॉलेज आपको अलॉट कब होगा, 11 तारीख को। आपको दस्तावेज सत्यापन 28 से लेकर 9 के बीच में जाना होगा और रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग भी आपको 27 से 8 के बीच में करवाना है। अब आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, 5,000 फीस जमा कर दिया आपने 11 से लेकर 16 के बीच में। अब इसके बाद में आवंटित विश्वविद्यालय में आपको बची फीस जमा करने 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में जाना होगा। तो ये सारी प्रोसेस है, एक एक स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप अभी क्या करवा लीजिए स्टूडेंट्स, 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके बाद में आप लोग क्या कर लीजिए, कॉलेज का सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको हम आगे की प्रोसेस बताएंगे क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये सारी जानकारी आप लोगों को JNKV की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी या तो क्रिप्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। अब कौन कौन से कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए सारे कॉलेज की लिस्ट दी गई है। जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बासोदा, वारा, सिवनी, बालाघाट का, पावरखेड़ा, होशंगाबाद का, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट मंदसौर हो गया, जबलपुर हो गया, आपका छिंदवाड़ा हो गया, सागर हो गया। ये कोई भी कॉलेज में आप जा सकते हैं। भले आपको बीटेक चाहिए तो आप बीटेक के लिए स्टूडेंट्स जबलपुर जा सकते हैं, बाकी आप किसी भी कॉलेज के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, या बीटेक के लिए भी आप लोग अपने किसी भी कॉलेज में जाकर करवा सकते हैं काउंसलिंग। कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी किसी भी प्रकार की। अब स्टूडेंट्स आपको प्रायोरिटी कैसे देना, जरा प्रायोरिटी देख लीजिए। काउंसलिंग की जो है वो 6 स्टेप में आपकी काउंसलिंग होगी। पहला क्या है, ऑनलाइन पंजीयन, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर आप लोगों को क्या करना होगा, कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज को आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें ऐसे करते करते आपको सारे कॉलेज को देना है। इसके बाद में नॉमिनल फीस जो आपको लगना है काउंसलिंग कराने की वो आपको पे करना है, लगभग वो 500 रुपए के आसपास में लगती है। अभी बताएंगे आगे, उसमें लिखा होगा।
दस्तावेजों का आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि आपने नहीं कराया तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसके बाद में जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपको 500 रुपए जो है वो ऑनलाइन 5,000 रुपए आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसके नाम पर डीडी बना के, और उसके बाद में बची फीस आपको कॉलेज जाकर करना होगा पे। तो इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं सारी जानकारी, यहां पर आपको बता दें कितना फीस लगने वाला। ये देखिए, अभ्यर्थियों को स्टूडेंट्स 550 रुपए जो है वो ऑनलाइन, ठीक है, काउंसलिंग करवाने का लगेगा। आपको कॉलेज मिले या ना मिले, आपको 550 रुपए देना पड़ेगा यदि आप काउंसलिंग करवाते हैं तो। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको दस्तावेजों का सत्यापन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया हुआ है वो रिजल्ट लगेगा। ये 2018 का उनने दे दिया है, मतलब ये पुरानी ही पीडीएफ चली आ रही, नया उनने अभी तक कुछ नहीं दिया है। मतलब 2000 जो रिजल्ट आपका 2022 का जो रिजल्ट आया है वो आपको लगेगा। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपके मूल निवासी प्रमाण पत्र, कृषक यदि आप हैं कृषक कोटे से तो, या फिर आप सैनिक कोटे से हैं, या फिर आप हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, ईडब्ल्यूएस के जो भी हैं, और यदि आपका गैप हुआ तो गैप सर्टिफिकेट, और आपका जो अभी ऑनलाइन आप लोगों ने चॉइस फिलिंग करा है वो, और आपका जो रिजल्ट आया है वो, इसके साथ में आपने जो 550 रुपए ऑनलाइन आपने जो काउंसलिंग की रिसिप्ट पटाए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है, और वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और इसके बाद में स्टूडेंट जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो फिर आप उसकी फीस जमा कर दीजिएगा। एक एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना। ये देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है ऑनलाइन, ठीक है, पार्ट पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस, ये हर साल सेम ही रहती है, 5,000 रुपए आपको जमा करना पड़ता है यदि कॉलेज मिल जाता है तो ऑनलाइन, और बची फीस कॉलेज जाकर। तो ये आई होप सभी लोगों को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो पीएटी की काउंसलिंग स्टूडेंट्स आप लोगों की चालू हो रही है 27 तारीख से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट भी लिखी हुई है, ठीक है, 27 तारीख से आपको काउंसलिंग करवाना है। इससे पहले आपको अभी कुछ नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है। 27 तारीख का वेट कीजिए। 27 तारीख को नेट कैफे जाइए, क्रिप्स की आईडी और पासवर्ड बनवाइए, बने हैं तो उसको लॉगिन करवाइए, और आप वहां पर काउंसलिंग करवाइए, कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए, लॉक कर दीजिए। फिर दस्तावेजों का सत्यापन करने आप उसी दिन निकल जाइए, ठीक है, कॉलेज जाइए दूसरे दिन 11 से 5 बजे के बीच में, 11 से 4 बजे के बीच में। सैटरडे संडे नहीं जाना, क्योंकि काउंसलिंग की जो भी प्रक्रिया होती है वो सैटरडे संडे नहीं होती है। तो आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जाइएगा, आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। और जो भी बच्चे 2023 की तैयारी करना चाहते हैं एमपी पीएटी की, तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। नए बैचेस चालू हो गए हैं, फुल कोर्स विद रिवीजन आपको करा के दिया जाएगा। और सर्वाधिक सिलेक्शन स्टूडेंट्स एमपी पीएटी में, या सीजीपीएटी की बात करें या स्टूडेंट्स आईसीआर की बात करें, सर्वाधिक सिलेक्शन हमेशा साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा के ही माध्यम से होते हैं। यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो एक दिन जरूर डेमो क्लास लगाकर देखिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।